महापुराण की कथा में लिखा है सत्यम शिवम सुंदर। पहले के जमाने में भगवान वेंकटेश भगवान का अगर दर्शन करोगे तिरुपति में जाके 3 लाइन सत्यम शिवम सुंदर, 2 सफेद एक जम के बोलो लाल। नाथद्वारा में जाकर श्रीनाथ जी का दर्शन करोगे, श्रीनाथ जी के फोटो का दर्शन करोगे, भगवान श्री जी बाबा का दर्शन करोगे, सोने लाइन अलग रहती है और उसके ऊपर युमार का तिलक अलग रहता है। सत्यम शिवम सुंदरम। ब्रह्मा जी का दर्शन करो तो सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी का गुणगान सत्य से। अब पहले भी लोग त्रिपुंड ही लगाते थे, 3 बिंदी लगाते थे, हम भी लगाते हैं, 3 बिंदी ऊपर होती है। सत्यम शिवम सुंदर। अब लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए एक लगा दिया। आज के जमाने में लोग तिलक भी लगाते हैं तो सुंदर कैसे दिखे वैसा तिलक मारा होना चाहिए। पर सुंदरता किससे आती है? तुम्हारे मुख से जो तुमने अच्छी वाणी बोली है, सत्य बोला है, श्रेष्ठता का शब्द बोला है, सुंदरता उससे प्रकट होती है। ब्रह्मा जी का सिर कटा, सृष्टि की रचना का भार दिया, पर उस रचना में भी ब्रह्मा जी से भेद हो गए। जब थोड़ा सा पुण्य प्रखरता की हो रहा था, फिर एक बार का स्मरण आप लोगों को रहे, जो लोग दिन भर बैठकर माला जपते हैं या राम नाम या कृष्ण नाम या शिव नाम जपते हो, ये मत सोचना कि हमने बहुत सारा पुण्य इकट्ठा कर लिया। इस अंदाजे में मत रहना। ये तो हमने भगवान का भजन कर कर अपना रास्ता साफ करा। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक आश्रम में एक साधु रहता था। बहुत साल हो गए उसको उसी आश्रम में रहते रहते, बहुत साल। और कई साल बीत गए आश्रम में रहते 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 30 साल से लगातार भगवान का भजन कर रहा। 30 साल से लगातार मुख से भगवान का नाम जपना उसने बंद नहीं। एक दिन माला लेकर बैठा था, इतने में कोई स्त्री उसके स्मरण में आ गई। सामने नहीं आई, स्मरण में। और स्त्री ने कहा, ए बाबा, आप मेरा 1 दिन का पाप ले लीजिए और मुझे 1 दिन का आपका पुण्य दे दीजिए। साधु बाबा, मेरा 1 दिन का पाप ले लो और अपना 1 दिन का पुण्य मुझे दे दो। संत के नेत्र खुल गए, साधु की आंख खुल गई। ना जाने कौन स्त्री थी जो मेरे स्मरण में आई, समझ में नहीं आ रहा। सालों हो गए मेरे को भगवान का भजन करते करते, पर कभी ऐसी स्त्री का स्मरण नहीं आया। ये स्त्री कौन है जो मेरे स्मरण में आई? दिन बीता, 2-4 दिन निकलने के बाद बाबा के स्मरण में फिर वही स्त्री आ गई। उसका चेहरा दिख नहीं रहा, पर वो आकर कहती है, 1 दिन का मेरा पाप ले लीजिए और 1 दिन का आपका पुण्य मुझे दे दीजिए।
संत के, साधु के समझ में नहीं आया। साधु को लगा कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि अपना पुण्य, दुनिया का सब कुछ दे दो पर अपना पुण्य किसी को मत दो, मेरे गुरु ने कहा था। मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूँ। गुरुजी के पास गया, गुरुदेव 30 साल तपस्या करते करते हो गए, तब करते करते हो गए, परंतु ऐसा समय कभी नहीं आया कि एक स्त्री मेरे स्मरण में आती है, वो स्त्री मुझसे कहती है एक दिन का पाप ले लो और एक दिन का पुण्य दे दो। गुरु ने कहा मैंने तुझे मना करा था, अपना पुण्य किसी को मत देना, बिल्कुल मत देना, तू मेरा शिष्य है ना। गुरु का कहना मानकर चल, कोई कितना भी भरमाए पर अपना पुण्य नहीं देना। चले गया, वो फिर तपस्या में बैठा, स्त्री फिर आ गई, बाबा एक दिन का पाप मेरा ले लीजिए, एक दिन का पुण्य आपका दे दीजिए, परमार्थ का कार्य करिए बाबा, संसार में परमार्थ से बड़ा कोई सुख नहीं है बाबा, ले लीजिए ना मेरा पाप, आपका पुण्य दे दीजिए ना। संत ने क्रोध में आकर पूछ लिया तुम कौन हो, क्यों मुझे परेशान कर रही हो बार 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 बार। स्त्री ने कहा मैं तो खुद दूसरे के कल्याण के लिए आपसे पुण्य मांग रही हूं बाबा, आप दे दीजिए ना। चलिए गए, फिर तब करने बैठा, कुछ नहीं, फिर आ गए, अब रहा नहीं गया, फिर वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी, वो स्त्री मेरे को वापस स्मरण में आ रही है पर समझ में नहीं आ रहा वो क्यों कह रही है मुझसे। वो कहती है परमार्थ करो, कोई बहुत परेशान है, उसका कल्याण करना है, इसलिए मैं आपका पुण्य मांग रही हूं। गुरुजी ने कहा मैंने मना कर दिया ना, नहीं देगा तो नहीं देगा। चले गए, फिर बैठा वो आंख बंद करके, फिर वो स्त्री आ गई, मेरा एक दिन का पाप ले लो, एक दिन का पुण्य दे दो। आखिरी में उसने सोचा क्या करूं, तब उसने देव अधिदेव महादेव को याद किया, हे महादेव मैंने आज तक तुम्हारा भजन नहीं किया, केवल मैं अपनी भक्ति में लगा रहा, जाप में लगा रहा, स्मरण में लगा रहा, कभी मैंने शंकर का नाम नहीं लिया, परंतु मुझे मालूम है शिव जब भी वे निर्णय देते हैं वो साधारण निर्णय नहीं होता। आज आपसे निर्णय मांग रहा हूं महादेव, मुझे निर्णय दे दीजिए, क्या करूं मैं, क्या करूं। इतनी देर में तो महादेव ने आकाशवाणी कर दी, और महादेव ने आकाशवाणी कर कर कहा रे साधु तो किस बात में अकड़ रहा है, तेरे पास में कौन सा पुण्य है जो तू अकड़ रहा है, इतरा रहा है, बार बार अपने गुरु के पास जा रहा है, तेरे पास में कौन सा पुण्य है। साधु कहते हैं 30 साल घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, पत्नी छोड़कर, बच्चे छोड़कर, 30 साल से जंगल में बैठकर लोगों से मांगकर, भिक्षा मांगकर अपना यापन कर कर मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, नाम जप रहा हूं, ये पुण्य नहीं है मेरे पास। देवादिदेव महादेव ने कहा दूसरे का अन्न खाकर 10 जगह जाकर आकर बैठकर भजन कर रहा, अपनी पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, कुटुंब छोड़ दिया, एकांत में आकर बैठकर नाम जप रहा है, ये पुण्य नहीं है। तो पुण्य किसको कहते हैं। महादेव कहते हैं तेरी पत्नी को तू छोड़कर आ गया था, छोटा सा बच्चा उसकी गोदी में था, 2 बच्चे उसके थे, पत्नी तुमको 3 महीने तक ढूंढती रही, मेरा पति आएगा, पति आएगा, बच्चों के लिए उनका पिता आएगा, तू नहीं आया,
दर दर ठोकर खाती, कहीं बर्तन मांजने जाती, कहीं झाड़ू लगाने जाती, सब दूर लोग उसको गलत दृष्टि से देखते। तब एक आश्रम में, जहां पर जिसको कुष्ठ रोग हो जाता था, उस कुष्ठ रोग के आश्रम में चली गई और वहां सेवा में लग गई। थोड़ी सी तनख्वाह मिलती, अपने बच्चों का पालन करती। रोज सोचती मेरा पति तपस्या करने के लिए मुझे छोड़कर चले गया। मेरे भोलेनाथ, मेरे हिस्से का पुण्य मेरे पति के खाते में दे देना। मेरे से भजन नहीं हुआ, कम से कम मेरे पति ने तो कर लिया। वो नारी रोज अपने आप को कोसती, मैंने कौन सा पाप करा भगवान जो मेरा पति छोड़कर चले गया। मैंने कौन सा पाप करा जो मेरा पति मेरे बच्चों को मुझे छोड़कर चले गया। मैं दर दर ठोकर खा रही भोलेनाथ, मैंने कौन सा पाप करा। और रोज शिव जी से प्रार्थना करती, मेरे हिस्से का पुण्य मेरे पति के खाते में दे देना जो तप करने गया है। महादेव कहते हैं, साधु पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, कुटुंब को छोड़ दिया, 10 जगह से मांग कर भोजन किया, माला पकड़कर बैठ गए, ये पुण्य नहीं है। तुमसे ज्यादा पुण्य तो तुम्हारी पत्नी ने कमाया कुष्ठ रोगियों की सेवा कर। तुमसे ज्यादा पुण्य तुम्हारी पत्नी ने कमाया कुष्ठ रोगियों की सेवा कर कर। सेवा करने जाती, जिनको लोग छोड़कर चले जाते उनकी सेवा में लग जाती, वापिस आती, स्नान करती, बच्चों की सेवा में लग जाती। तो भी उसके मन में कितना पुण्य था, जो पति छोड़कर चले गया उसके बाद भी कह रही है कि मेरे पति के खाते में पुण्य चले जाए। तुम्हारे सामने जो बार बार आकर जो स्त्री पाप देकर पुण्य मांग रही है, वो स्त्री कोई दूसरी नहीं है, वो तुम्हारी धर्म पत्नी है, जो तुम्हें पाप नहीं दे रही है। तुमने पुण्य कुछ नहीं कमाया, तो पाप के बहाने वो अपना पुण्य तुझे प्रदान कर रही है, कोई दूसरी नहीं है। अपने क्या क्या कह रही है रोज कि एक दिन का पाप मेरा ले लो, एक दिन का पुण्य तुम्हारा दे दो। वो पाप नहीं दे रही है, तुम्हारे पास में ये गलत फहमी है कि तुम्हारे पास में पुण्य ज्यादा है। जो लोग सोचते हैं कि हम भगवान का इतना नाम ले रहे हैं तो हमने पुण्य कमाया, हमने ढेर सारा पुण्य कमा कर बैठ गए, अंदाजे में मत रहना। पुण्य किसको कहते हैं समझ लेना, अच्छे से समझना। पुण्य किसको कहा गया, किसी को भोजन की जरूरत है और तुमने उसको भोजन कराया, किसी को पानी की जरूरत है, तुमने उसको पानी पिलाया, किसी को शिक्षा की जरूरत है, तुमने उसको शिक्षा प्रदान कर दी, किसी को औषधि की जरूरत है, तुमने मेडिकल से दवाई लाकर दे दी। इससे बढ़कर दुनिया का कोई पुण्य नहीं है।